अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन समझा दें मुझे। क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। आप लोग फ़ौरन जाते हो डेफिनेशन याद कर लेते हो, ठीक है। ऐसे डेफिनेशंस को याद नहीं करते हैं। पहले तो डेफिनेशन का मतलब आना चाहिए। डेफिनेशन का मतलब है तारुफ। कोई आपसे कहता है डिफाइन क्रिमिनोलॉजी, वो कहता है कि आपने क्रिमिनोलॉजी पढ़ी हुई है, आओ मुझे तारुफ करवाओ इस सब्जेक्ट का, ठीक है। लेकिन वो एक सब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो आपको सब्जेक्ट का ही पता होना चाहिए। सब्जेक्ट कहते हैं मैटर अंडर डिस्कशन, प्रॉब्लम अंडर डिस्कशन, ठीक है। आप किसी भी चीज़ के ऊपर कोई डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है, और बेसिकली वो डिस्कशन किस लिए हो रही है? इन्वेस्टिगेशन के लिए, मालूम करने के लिए कि ये प्रॉब्लम किस वजह से है। तो जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस डिस्कशन के बाद उस टॉपिक के हवाले से इल्म हासिल होगा। तो इल्म को ग्रीक टर्मिनोलॉजी में लॉजी बोलते हैं ना, ठीक है। तो इसी तरीके से क्राइम, क्राइम जुर्म, तो क्रिमिनोलॉजी के अंदर डिस्कशन सारी जुर्म की ही होती है, ठीक है। तो ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, क्रिमिन और लॉजी, ठीक हो गया। ये तो मैं मीनिंग समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि इस सब्जेक्ट यानी कि इस इल्मी बहस के अंदर, इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर, डिस्कशन हमेशा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए करते हो ना आप लोग, ठीक है। तो इस बहस के अंदर ये मालूम किया जा रहा है कि जुर्म क्या है, ठीक है। व्हाट इज क्राइम। तो ये इल्म किस चीज़ का है? किस चीज़ का इल्म है ये? क्राइम का इल्म है ना ये, ठीक है। तो क्रिमिनोलॉजी का मीनिंग ये निकला है, सही है। अब चूंकि मीनिंग समझ आ गया है तो अब इसको डिफाइन करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तारुफ करवाएंगे ना, इतना सारा सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है, ठीक है, इतना सारा पढ़ लिया है मैंने। अब आपसे आगे पूछ रहे हैं कि इतना पढ़ के आए हो, तारुफ तो करा दो, क्या पढ़ के आए हो, ठीक है। तो आप बताते हो कि भाई दिस क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। मतलब आपसे कोई बुक नहीं कह रहा है, ये बुक का जिक्र नहीं हो रहा है, ये तो एक किताब है, लेकिन यहाँ टर्म लिखी हुई है क्रिमिनोलॉजी, सही है। तो क्या कह रहा है कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, इसका तारुफ करवाओ। उसे कहोगे दिस इज क्रिमिनोलॉजी, मीन्स इट्स अ नॉलेज ऑफ क्राइम, ठीक है। सो इट्स अ स्टडी ऑफ क्राइम। तो सिंपल मीनिंग अगर सिंपली डिफाइन करना चाहते हो एक नॉर्मल इंसान की तरह जो थोड़ा सा इल्म रखता है, तो आप कहोगे क्रिमिनोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़े तो आप इसको एलिब्रेट भी करोगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ भी है, हमने जो लिखना है वो ऐसे ही नहीं लिख देना है, हमने जान के लिखना है। हमें उसका इल्म होना चाहिए, जो हम बोल रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, हमें उसका पता होना चाहिए। स्टडी किसे कहते हैं? प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, डिस्कशन, इन्वेस्टिगेशन को नॉलेज एक्वायर किया है जो कर रहे हैं वो स्टडी हो रही है ना, ठीक है। और साइंटिफिक क्या होता है? ऐसा नॉलेज, ऐसा नॉलेज जो कि डिनाई ना हो सके। यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इस वक्त अगर 10 बंदे बैठे हैं और मैंने कोई बात की है और आप डिनाई नहीं कर सकते, साइंटिफिक है, मैं उसको प्रूव करूंगा एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो ऐसा नॉलेज जिसके ऊपर सारे बिलीव कर लें, ठीक है, और वो डिनाई ना कर सकें, जब तक वो डिनाई नहीं कर रहे हैं उस वक्त वो साइंटिफिक है। जैसे डिनाई कर दिया लेकिन उसके लिए अपनी स्ट्रॉन्ग लॉजिक लानी पड़ेगी, ठीक है, तो उसको साइंटिफिक है, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही होंगी क्राइम के हवाले से, तो वो सारी की सारी तो उस नॉलेज के अंदर हम लोग काउंट नहीं करेंगे। हम तो उन चीज़ों को काउंट करेंगे जो साइंटिफिक हैं। हम अपना वक्त क्यों बर्बाद करें फजूल चीज़ों के ऊपर। तो आपको बता रहा है कि ये जो आपके पास नॉलेज है ना क्राइम का, जितना भी अवेलेबल है, ये सारा साइंटिफिक है, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम, क्लियर। लेकिन अब आप इसके अंदर कोई पूछ लेता है आगे से, ठीक है, आप कि भाई व्हाट टाइप ऑफ स्टडी इट इज़, ठीक है, तो आप कहोगे आई ई लगा दोगे, दैट इज हम इसके अंदर क्या नॉलेज ले रहे हैं? कॉजेज ऑफ क्राइम, ठीक है जी, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ क्राइम, ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ सोसाइटी टूवर्ड्स क्राइम, ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की भी स्टडी है ये, ठीक है,
क्योंकि वही क्राइम को रोक रहा है तो वहीं पे रिसर्च आ रही है ना, ठीक है। मोर ओवर इसके अलावा इसके अंदर क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम भी इसी के अंदर पढ़ते हैं हम। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि क्रिमिनोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम दैट इज कॉजेज ऑफ क्राइम, ठीक है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ क्राइम, रिएक्शन ऑफ सोसाइटी टूवर्ड्स क्राइम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। होपफुली आपको क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। लेकिन अगर ये आपको कॉन्सेप्चुअली समझ आ गई है तो आप बाकी सब्जेक्ट्स की डेफिनेशन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? बिहेवियर को। तो स्टडी, अब थोड़ा सा उसको और प्रोब करोगे, अगर उसके अंदर जाओगे तो फिर आप माइंड को भी स्टडी कर रहे होगे। तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। अब डिफरेंट लोगों ने जितना नॉलेज के हवाले से हासिल किया, ठीक है, उन्होंने वैसे ही डिफाइन किया। तो समझाना क्या चाह रहा हूँ? समझाना ये चाह रहा हूँ कि बेटा आपने याद कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको भी तो कॉमन सेंस दे रखा है। आप भी तो तारुफ करवा सकते हो किसी चीज़ का, तो जो आप तारुफ करवाओगे वो उस तारुफ करवाए हुए से बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये सोशल साइंस है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ नेचुरल साइंस। आपने अपने से लेकिन सही नॉलेज आपने आगे एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो आप साइकोलॉजी की आप इंटरनेशनल रिलेशंस की डेफिनेशन भी खुद ही बना सकते हो। क्या पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में? हम रिलेशंस अमंग नेशंस पढ़ते हैं ना हम, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल रिलेशंस इज अ स्टडी ऑफ रिलेशन अमंग नेशंस। तो डेफिनेशन बन गई ना? क्या ख्याल है? कितना इजी है। बायोलॉजी पढ़ते हो आप, स्टडी ऑफ लाइफ है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है, सॉरी लिविंग बीइंग्स है, ठीक है। उसका स्कोप भी बना सकते हो आप खुद ही, ठीक है। तो डेफिनेशन खुद से बनाई जा सकती है। होप द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? थैंक यू।